नाम नासिर है। हम लोग यहाँ पर ऐसो मच्छियाँ पकड़ने का से शिकार को आए थे और सुबह का ऐसो 9:30 हो रहे थे। आज कल आए थे हम लोग वहाँ मच्छियाँ पकड़ने का से। मैं, हमारे 2 बड़े भैया, वाली साहब और भाई के 2 बच्चे छोटे छोटे, हम पूरे आए थे यहाँ शिकार करे, मच्छी पकड़े। बस शाम का मगरिब असर का टाइम था, कुछ 5 साढ़े 5 का टाइम था। हम लोग निकलने के यहाँ से जा रहे थे तो वापस से निकलते वक्त एक जगह पे भाई हमारे बैठे, उन्होंने शिकार कर रहे थे। मैं थोड़ा बाहर चले गया था दूर साइड में। फिर उतने में जैसे मालूम पड़ा कि एक आवाज़ आई धन बोल के पानी के अंदर, मगर ये नहीं मालूम पड़ा कि कैसी आवाज़ आई, क्या है। बस एक आवाज़ आई और एक जो हाथ में उनकी छड़ी थी वो छड़ी पूरी खींच के लेके चले गए तो पानी में 20 में तक चले गई थी। फिर उसके बाद उनको बहुत जगह पे ढूंढे करे, भाई फ़ोन करें, अरे ऐसा भाई नहीं दिख रहे बोले तो आके देखे तक पता नहीं चला कि उन्होंने किधर गए, क्या करें। तो कल से ढूंढ रहे हम लोग, तो आज भी पूरा दिन पूरा ढूंढ रहे हैं उनको। ये कौन सा एरिया? ये शमशाबाद एयरपोर्ट के पास में है। जहाँ मिसिंग हुए उसके बाद पीएस को इत्तला करें आप? जी बिल्कुल, 1 घंटा ढूंढने के बाद में फिर कंप्लेंट करे 100 पे। फिर ऐसो जब का जब ऐसो फिर कंप्लेंट एक्सेप्ट करे, फिर जाके फिर यहाँ पीएस में कंप्लेंट करे। फिर ऐसो लोग आए करे रात में। बेटा 24 घंटे हो गया, अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई करी यहाँ पर? पुलिस अब तक ऐसो कुछ, एक बार रात में आए थे बस थोड़ा देखे करे, उसके बाद से फिर उन लोगों का कोई पता नहीं है। ARF टीम को वगैरह को नहीं बुलाया यहाँ पर? रात में बुलाए, कोई पानी में उतर के कोई मदद नहीं करे, सिर्फ ठहर के बस वो कांटा डाल के यूँ करे। उसमें भी हमीश पानी में उतरे, हमारे कुछ पानी में उतर के जाके ऐसे वो कांटा निकाल के देना पड़ा, पत्थर में अटक गया। तो उन लोग आके नहीं आके हमारे लिए कुछ काम नहीं कर सके। भाई मेरे कल से पता नहीं है उनका, हम कल से उनको ढूंढ रहे हैं हमारे भाई को, और कल से हमारी नींद चैन सुकून सब खत्म होगा और हमारे लिए कोई भी मदद नहीं कर रहे हमारे लिए। क्या कि मिसिंग हुए हैं या यहाँ पर कहीं और गए? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पूरे जने हंसी खुशी आयसो हैं, पूरे भाई वाली साहब हम लोग पूरे हंसी खुशी आयसो हैं। ऐसा कभी ज़िंदगी में कर नहीं सकते और ना कहीं जांच जी। उनकी कुछ 40 साल के अंदर बाहर है, 38-40। हाँ, कितने बच्चे थे? उनको 4 बच्चे, उनको 4 बच्चे थे, जिसके साथ उनके 2 उन्होंने सोफे के कारीगर है, उन्होंने सोफे का कारीगर है, दूध बोली के रहने वाले उन्होंने, कमाटीपुरा। जी हाँ, तो कमाटीपुरा से यहाँ पर आए? जी हाँ बिल्कुल। ये फर्स्ट बार आया नहीं, इससे पहले भी हम लोग बहुत आए थे, मगर आपके पूरी फैमिली के साथ आए थे, पूरे भैया वाली साहब हम लोग पूरे जने एक साथ आए थे। अब तक नहीं आए थे, आपके पूरे जने आए, हंसी खुशी आए, खाए करे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसी हंसी बोलना। बस उसके दरमियान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उसके बाद कहाँ गए उन्होंने मालूम। बस कल रात से हमारे को ना नींद है, ना चैन है, ना सुकून है। पीएस के 10 चक्कर मार लिए, बस खाली बोल रहे हाँ अब आते आ रहे ये करते वो करते, अब तक कुछ। लेकिन यहाँ के कोई मुकामी बता रहे कि 15 दिन में अभी तक यहाँ से 4 से 5 डेड बॉडी। हमको ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी ये चीज़ के बारे में, और हमको ये भी नहीं मालूम है कि ये जगह ख़तरनाक है या अच्छी है, जो भी हमको इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं थी। हम एक अनजाने पने में एंजॉय करने के लिए आए थे, बस खाली उसी दरमियान में जैसे उन्होंने कैसा गिर गए, क्या हुआ, कहाँ गए, अब तक पता नहीं है। कोई ढूंढने के वास्ते अब तक आए नहीं, और सही तरीके से कोई छानबीन नहीं हो रही हमारी। ऑपरेटर वगैरह जो थे? जी नहीं, कोई नहीं आए अब तक। नहीं, कोई नहीं आए अब तक। पुलिस डिपार्टमेंट से रिस्पांस मिला आपको? जी, अब सेकेंड टाइम जब हमारे मामू आए थे, मामू आके थोड़ा बातचीत करने के बाद में लोग आए, जब आके जब ऐसा रिस्पांस दिया, सुबह में 1 बज रहा था कुछ, वो दरमियान में आके देखे करे, जब उससे पहले कोई नहीं आया। सुबह 5 बजे रात से हम लोग यहाँ आए, पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात रुशार थे हम लोग। सुबह 5 बजे पानी में भी हम ही उतरे, कोई उनके आके कोई भी आके कोई उतर के करके कुछ काम नहीं करे। वो बता रहे थे कोई शिवा नामी बंदे को बुला रहे हैं ऐसा बोल के। सर अब तक आने में, सर सुबह से बोल रहे वो आ रहे, अब तक इतना टाइम हो गया, अब तक आने में छे। मालूम है मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, अब उनको लेके गए, उनको दवा दिलाने के वास्ते। मालूम है कल रात से उनका खाना पानी सब बंद हो गया उनका। मालूम है उन्होंने खाली अपने आप में गम में छे, रो ले रहे उन्होंने अपने आप में। तो उनको लेके जाके अब दवा दिलाने कैसे लेके गए, कोई हमारी मदद के लिए कोई आए नहीं, अब तक कुछ पूछे नहीं, कोई ऐसा कुछ कर रहे नहीं। हम लोग जहाँ वहाँ से पकड़ के लेके आके थोड़े लोग गए पानी में डूब के देखे, हमारे लोग जाके देखे करे, खैर हमको भी नहीं मिले। अब तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई, कुछ भी हमारे लिए कुछ नहीं कर। जी नहीं, उनको तैरना नहीं आता था, बस यही एक बात है, उनको तैरना नहीं आता था उनको। ठीक है ना। दुआ भी तकदीर बदल देती है, जब है समाधान तो क्यों हो परेशान। सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान, हर समस्या का समाधान तो अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और लाभ उठाएं। बाबा सुल्तान पाशा। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था। घर पे ना आना,
फोन को व्यस्त रखना। और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया। मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था। हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाबा की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हो गई। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। फिर मैंने बाबा से परामर्श लिया और मानो चमत्कार हो गया। आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। For 100% problem solution, Baba Sultan Pasha. Call now 8796 276 786.